Hello everyone. Welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In the last video, we have seen about the weighted interval scheduling problem और कैसे हम इस problem को solve करेंगे using the dynamic programming method. Now, in dynamic programming method, हमने ये भी देखा था कि अगर हम weighted interval scheduling problem को solve करते हैं और इसका recursive tree बनाते हैं, then that recursive tree leads to exponential number of subproblems. अब instead of going to the exponential number of subproblems, हम उसे reduce कर सकते हैं to polynomial number of subproblems, that is order of n, by using either the memoization method or the iteration method. So now let's see the memoization version of recursion कि कैसे memoization को use करके हम weighted interval scheduling problem को solve करेंगे. अब difference क्या है पहले वाले recursive version से इसमें? पहले हम सिर्फ अपनी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे. मेमोइज वर्जन में हमने ग्लोबल एरे मेंटेन किया है विच इज एम, जिसमें हम जो भी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं उनके रिजल्ट को स्टोर करते जाते हैं, ताकि जब भी हमें सब प्रॉब्लम की दोबारा नीड फिर से सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े एंड हम अपने एरे को रेफर करके अपने रिजल्ट को फेच कर लें. सो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स से दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन. राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. हमने देखा है इसमें कि हम कैसे P of 1, P of 2 कैसे कंप्यूट करते हैं फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. और V1, V2 ये क्या है? वैल्यू है ऑफ ईच ऑफ दीज इंटरवल्स. नाउ लेट्स से हमने पहले स्टार्ट किया ऑप्ट ऑफ 6 से. अब ऑप्ट ऑफ 6 के लिए दो ऑप्शन हमारे पास, या तो 6 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस रिकर्सिव ट्री. ऑप्ट ऑफ 6 के लिए नहीं करते 6 को इंक्लूड तो ऑप्ट ऑफ 5, करते हैं सो ऑप्ट ऑफ 3. ऑप्ट ऑफ 3 क्यों? क्योंकि P ऑफ 6 की क्या वैल्यू है? 3 है. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन दी लास्ट वीडियो. अगेन ऑप्ट ऑफ 3 के लिए अगर 3 को इंक्लूड नहीं करते सो ऑप्ट ऑफ 2, कर लेते हैं तो ऑप्ट ऑफ 1, बिकॉज P ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 1 है. P of 3 is 1. Similarly for 5 also, नहीं करते so opt of 4, कर लेते हैं so opt of 3. opt of 2 के लिए again नहीं करते तो opt of 1, कर लेते हैं so opt of 0. opt of 1 के लिए भी, and similarly this will continue. अब सबसे पहले अगर हम देखें, हमने 6 से स्टार्ट किया तो ऑप्ट ऑफ 6 के लिए हमें पहले चाहिए ऑप्ट ऑफ 3 की वैल्यू एंड ऑप्ट ऑफ 5 की वैल्यू. तो हम अपने मेमोइज रिकर्सिव वर्जन पे गए, हमने यहाँ पे पास करा j की वैल्यू एज 6. तो इसने चेक किया j इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दो 0. नहीं है इक्वल टू 0, देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. क्या m ऑफ 6 अगर एम्प्टी है तो उसकी वैल्यू को हम कंप्यूट करेंगे, और अगर एम्प्टी नहीं है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. सो करेंटली आवर एरे लुक्स लाइक दिस. Our array is currently empty. This is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So m of 6 तो अभी empty है, so we come over here. Now m of 6 को compute करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? m of 6 will be maximum of value of 6 plus m of compute opt. P of 6 की क्या वैल्यू है? 3 है, एंड m compute opt 5. राइट, यही हमने रिकर्सिव ट्री में देखा है. दो सब प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होंगी इसके लिए, ऑप्ट ऑफ 3 एंड ऑप्ट ऑफ 5. यही आ रहा है यहाँ पे. नाउ हमें वैल्यू ऑफ 6 तो पता है, बट अभी हमें ऑप्ट ऑफ 3 भी नहीं पता, ऑप्ट ऑफ 5 भी नहीं पता. तो पहले हम इसको कंप्यूट करेंगे. लेट्स कंप्यूट फर्स्ट m ऑफ 3. m of 3 के लिए अगेन j की वैल्यू इक्वल टू 0 तो नहीं है, वी कम ओवर हियर. m of j is also empty, so we come to the next statement. m of 3 will be maximum of value of 3 plus m compute opt. p of 3 की क्या वैल्यू है? p of 3 is 1, और अगर 3 को इंक्लूड नहीं करते तो दिस विल बी 4. m of 5 को अगर हम देखें, m of 5 विल बी मैक्सिमम ऑफ v of 5 प्लस m compute opt. p of 5 की क्या वैल्यू है? 3 है, और अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते सो दिस विल बी 4.
ऑप्ट ऑफ 3 के लिए हमने लिख लिया, ऑप्ट ऑफ 5 के लिए लिख लिया। अब m ऑफ 3 के लिए हमें चाहिए ऑप्ट ऑफ 1 एंड ऑप्ट ऑफ 4, तो m ऑफ 1 लिखते हैं पहले। m ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ 1 प्लस m कंप्यूट ऑप्ट, p ऑफ 1 की वैल्यू है 0, m कंप्यूट ऑप्ट 0, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ 1 क्या है? वैल्यू ऑफ 1 है 2। वैल्यू ऑफ आवर फर्स्ट इंटरवल इज 2, सो दिस इज 2, v1 की वैल्यू हो गई 2। अब m कंप्यूट ऑप्ट 0, 0 क्या रिटर्न करेगा? if j is equals to 0 then return 0, so 2 plus 0, m compute opt again 0, this will also return 0, 2 plus 0 and 0, maximum क्या है? 2, so m of 1 की क्या वैल्यू हो गई? m of 1 की वैल्यू हो गई 2, m of 0 तो 0 ही है, m of 1 की वैल्यू आ गई 2। Now similarly we need to compute the value of the other sub problems. Now let's compute the value of, हमने opt of 1 के लिए लिख लिया, opt of 4, opt of 4 के लिए हमें चाहिए m of 4, m of 4 will be maximum of v of 4 plus m compute opt, p of 4 is 0 और other sub problem will be m compute opt 3। ये हो गया m of 3 के लिए, हमने 1 के लिए देख लिया, 4 के लिए लिख लिया। नाउ over here this is not 4, this is 2। अगर हम 3 को इंक्लूड नहीं करते तो इससे लोअर सब प्रॉब्लम्स को देखेंगे which will be 2। नाउ लेट्स कंप्यूट m of 2। m of 2 क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ 2 प्लस m कंप्यूट ऑप्ट, p of 2 is 0 और m compute opt 1। Now we already know the value of what is m of 1, right? So now we have all the values in order to compute m of 2. So maximum of value of 2 क्या है? Value of 2 है 4. So substitute this value 4 plus m compute opt 0, ये क्या रिटर्न करेगा? 0 only. And m compute opt 1, m compute opt 1 हम अब now look over here, अगर हमारी सब प्रॉब्लम का रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो m of 1 का रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब हम j की वैल्यू 1 देके इसको कॉल करेंगे, so if m of 1 is not empty, m of 1 is not empty, then in that case return m of 1। तो m of 1 की हम ऑलरेडी वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं, so in this case this will return the value 4 plus 0 plus 4 plus 0 कॉमा m compute opt 1 की क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। Now what is maximum between 4 and 2? 4 is maximum, so we fill in this value। Now coming to m of 3, m of 3 के लिए अगर हम देखें, m of 3 के लिए maximum of v of 3, value of third interval क्या है? Value of third interval is also 4, so 4 plus m compute opt 1 की क्या वैल्यू आएगी? m compute opt की वैल्यू आएगी 2, so 4 plus 2 and what is m compute opt 2? m compute opt 2 क्या रिटर्न करेगा? m of 2, m of 2 पे क्या वैल्यू है? 4 है, so what is maximum between 6 and 4? maximum is 6, so m of 3 की वैल्यू हो गई 6। now coming to m of 4, m of 4 के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 4 क्या है? वैल्यू ऑफ 4 है 7, सो मैक्सिमम ऑफ 7, m कंप्यूट ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? 0 ही रिटर्न करेगा, तो 7 प्लस 0 एंड m कंप्यूट ऑफ 3, m कंप्यूट ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा? m of 3, m of 3 की क्या वैल्यू है? 6 है, तो व्हाट इज मैक्सिमम बिटवीन 7 and 6? 7 इज मैक्सिमम, सो
m of 4 की वैल्यू हो गई 7. नाउ कमिंग टू m of 5, दिस m of 5 की क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम ऑफ v of 5. v of 5 की क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फिफ्थ इंटरवल इज 2. वैल्यू ऑफ फिफ्थ इंटरवल इज 2. सो दिस इज 2 प्लस m कंप्यूट ऑफ 3. m कंप्यूट ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा, m of 3 रिटर्न करेगा. m of 3 पे वैल्यू है 6. सो 2 प्लस 6 कॉमा m कंप्यूट ऑफ 4. m कंप्यूट ऑफ 4 क्या रिटर्न करेगा, m of 4. m of 4 की क्या वैल्यू है 7 है. सो व्हाट इज मैक्सिमम बिटवीन 8 एंड 7, 8. So we substitute 8 here. Now coming to m of 6. m of 6 के लिए हमें चाहिए maximum of value of 6. पहले value of 6 क्या है, value of 6 है 1. So we substitute 1. Maximum of 1 plus m compute of 3 return करेगा m of 3. m of 3 पे value है 6. तो 1 plus 6 and m compute of 5. 5 क्या return करेगा, m of 5 which is 8. So what is maximum between 7 and 8? 8 is maximum. So now this is how we build the array, global array, in order to solve the smaller subproblems, in order to store the results of the smaller subproblems. Now if I look at my recursive tree again, so now we know what will opt of 1 return. opt of 1 क्या return करेगा, opt of 1 return करेगा m of 1. m of 1 की क्या वैल्यू है, m of 1 की वैल्यू है 2. So इसने रिटर्न कर दिया 2. Similarly this also returns 2. opt of 0, this will return 0 only. Now क्योंकि हम opt of, सबसे पहले हमने opt of 6 से स्टार्ट करा. opt of 6 के लिए हमें चाहिए opt of 3 and opt of 5, दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है. opt of 3 के लिए हमें चाहिए opt of 2 and opt of 1, अगेन हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है. opt of 2 के लिए हमें चाहिए opt of 1 and opt of 0. So opt of 1 की वैल्यू अब हमें यहाँ पे मिल गई. opt of 1 की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे मिल गई तो अब जहां पे भी opt of 1 दोबारा आएगा हमें दोबारा उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नीड नहीं है. सो वी कैंसिल दिस. सिमिलरली अब हम आए opt of 2 के लिए. opt of 2 के लिए भी हमें वैल्यू मिल चुकी है m of 2. m of 2 की क्या वैल्यू है, 4 है. तो वो वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है. तो जब जब अब opt of 2 दोबारा आएगा हमें उस दोबारा सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नीड नहीं है. जैसे opt of 2 अब यहाँ पे आएगा दोबारा opt of 2 and this will be opt of 1. So no need to solve this sub problem again. Similarly अब हम आए opt of 3 पे. opt of 3 का भी रिजल्ट हमारे पास है. opt of 3 का रिजल्ट है 6. So no need to solve this sub problem again. इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया. Then comes opt of 4. opt of 4 की भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है. opt of 4 की वैल्यू है 7. तो अब दोबारा opt of 4 आएगा, no need to solve it again. Then opt of 5. opt of 5 की भी वैल्यू हमें मिल गई है 8. So दोबारा आएगा, no need to solve it again. And then we can get the value of opt of 6 which is also 8. So basically पहले जब हम exponential number of sub problems को solve कर रहे थे, now we have reduced it to solving only n plus 1 sub problems. array में हम कितनी एंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं, array में हम मेंटेन कर रहे हैं from 0 to 6. So basically अगर m की वैल्यू 6 है तो हम in all 7 सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं which is n plus 1. So now here if we see हम सिर्फ n plus 1 रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, राइट. और हर एक रिकर्सिव कॉल के साथ क्या हो रहा है, हर एक रिकर्सिव कॉल के साथ आपकी एक एंट्री जो है एरे में वो फिल होती जा रही है. यही हमने देखा है m compute opt में, राइट. सो व्हाट कैन वी से अबाउट द रनिंग टाइम ऑफ m compute opt? m compute opt का रनिंग टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ n, राइट. सो बिकॉज वी आर ओनली सॉल्विंग n plus 1 सब प्रॉब्लम्स और हर एक रिकर्सिव कॉल के साथ एरे की एक एक एंट्री फिल होती जा रही है. और टोटल कितनी एंट्रीज है एरे में, एरे में एंट्रीज है n plus 1. सो रनिंग टाइम ऑफ m compute opt इज ऑर्डर ऑफ n. सो बेसिकली अब हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय डिकम्पोजिंग अ लार्जर प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. जैसे हमें opt of 6 चाहिए था, सो opt of 6 के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, opt of 3 एंड opt of 5. opt of 3 के लिए क्या चाहिए, opt of 2, opt of 1. सो बेसिकली आप अपने एक एंटायर प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते जा रहे हो इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड देन आप एक एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हो इन ऑर्डर टू गेट द सोल्यूशन ऑफ द एंटायर problem. So this is why we call it dynamic programming.
क्योंकि हम यहाँ पे हर एक स्टेज पे डिसीजन ले रहे हैं, हम हर एक स्टेज पे अपने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड कि किसको हमें अपने सोल्यूशन का पार्ट बनाना है एंड किसको सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना। नाउ ये तो हो गया हमारा एरे जो अभी हमने बिल्ड किया है यूजिंग द एम कंप्यूट ऑफ जे मेथड, राइट। नाउ अब उससे तो हमारा एरे की एंट्रीज कंप्यूट हो गई। नाउ अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे अल्टीमेट सोल्यूशन में या जितने इंटरवल्स हमें गिवन थे उसमें से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है एंड कौन सा नहीं सेलेक्ट करना। सो उसके लिए हम यूज करते हैं ये फाइंड सोल्यूशन जे मेथड, राइट। तो नाउ लेट्स अप्लाई दिस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑप्ट ऑफ 6 से, राइट, ऑप्ट ऑफ 6। तो फाइंड सोल्यूशन में हमने सबसे पहले पास किया फाइंड solution value of j is 6. Now if j equals to 0 then output nothing, j is not equal to 0. Come to this else part. If value of 6 plus m of p of j, that means अगर value of 6 plus m of p of j की p of 6 की क्या value 3 थी, is greater than or equal to m of j minus 1 क्या होगा 5 होगा। नाउ वैल्यू ऑफ 6 क्या है, वैल्यू ऑफ 6 है 1, m ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है 6 है, 1 प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m ऑफ 5 पे क्या है 8 है। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर हम 6 को इंक्लूड करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रही है और 6th इंटरवल को इंक्लूड नहीं करते तो हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब हम तभी उसको इंक्लूड करेंगे अगर उसको इंक्लूड करने से हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज हो रहा होगा, बट 6 को इंक्लूड करने से तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स वी विल नॉट इंक्लूड 6 इन आवर सोल्यूशन, सो वी कैंसिल द फर्स्ट 6th इंटरवल, वी डू नॉट इंक्लूड इट इन आवर सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लेट्स कम टू नाउ द 5th इंटरवल। सो जे की वैल्यू है j इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 5 क्या है, वैल्यू ऑफ 5 है 2, m ऑफ 3 की वैल्यू है 6, इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू m ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है 7 है। सो यस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, सो वी विल इंक्लूड, अब ये वैल्यू हमें मिली है बाय इंक्लूडिंग 5 इन आवर सोल्यूशन, और ये वाली वैल्यू है जब हम 5 को इंक्लूड नहीं करते। सो 5 को इंक्लूड करने से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है, सो वी विल इंक्लूड 5 इन आवर सोल्यूशन। So if the statement is true, then output j together with the result of find solution p of j. So now हमने 5 को include कर लिया in a solution. Now we will call find solution p of j. So find solution अब call होगा p of 5 की क्या वैल्यू है, p of 5 की वैल्यू थी 3. So now we will call it for find solution 3. j की वैल्यू will now be 3. So now again we come to the else part, j is not equal to 0. So v of 3 की वैल्यू प्लस m ऑफ p of 3 की क्या वैल्यू है, p of 3 की वैल्यू है 1. Is this greater than or equal to m of j minus 1 will be 2. So v of 3 की वैल्यू क्या है, v of 3 की वैल्यू है 4. So 4 प्लस m of 1, m of 1 पे क्या वैल्यू है 2 है, इज दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू m of 2 पे क्या वैल्यू है, m of 2 पे वैल्यू है 4. सो 6 इज ग्रेटर देन 4, यस 6 इज ग्रेटर देन 4. सो यानी कि अगर हम थर्ड जॉब को इंक्लूड करते हैं हमारे सोल्यूशन में तो हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो रहा है, सो वी विल इंक्लूड थर्ड इन आवर सोल्यूशन. सो आउटपुट 3 टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ फाइंड सोल्यूशन p of 3. p of 3 की क्या वैल्यू है 1, p of 3 की वैल्यू है 1. So now we will call find solution with j value as 1. So j value as 1 पे जब हम कॉल करेंगे, we come to the else part. This will be v of 1 plus m of p of 1. p of 1 की क्या वैल्यू है, p of 1 की वैल्यू है 0. This we have already calculated before. Is this value greater than or equal to m of 1 minus 1 will be 0 only. So value of 1 क्या है, value of 1 है 2. So 2 plus m of 0 is 0 only. Is this greater than m of 0 is 0? So yes, 1 को इंक्लूड करने से हमारी सोल्यूशन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है. So we will output j, that is we will output 1
together with the result of find solution p of 1. p of 1 क्या है 0. So अब j की वैल्यू पे हम 0 पे जब हम कॉल करेंगे this will output nothing. So this is our ultimate solution. These three jobs will be part of our solution using the dynamic programming method. So if we look at this recursive tree, हमने opt of 5 को हमने पहले इसको इंक्लूड करा फिफ्थ जॉब को, then we included this opt of 3, then we included this which is opt of 1. So this is how we determine the solution of the weighted interval scheduling method using the dynamic programming. So अब ये तो हो गया मेमोराइजेशन को यूज करके. सबसे पहले जो हमने मेथड देखा था उससे हमने एरे कंप्यूट करा यूजिंग m compute opt j मेथड. हमने एरे की वैल्यूज कंप्यूट करी. देन यूजिंग फाइंड सोल्यूशन हमने डिटरमिन करा कि हमारी कौन कौन सी जॉब सोल्यूशन का पार्ट होंगी एंड कौन कौन सी जॉब्स नहीं होंगी. सो दिस वाज द मेमोराइज्ड वर्जन. नाउ लेट्स सी द आइटरेटिव वर्जन आल्सो. सो नाउ दिस इज द आइटरेटिव वर्जन. आइटरेटिव वर्जन क्या कहते हैं? सबसे अगेन हम एरे की वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे. सो दिस इज आवर एरे 0 1 2 3 4 5 and 6. m of 0 की वैल्यू क्या है? m of 0 is 0. Then we will compute it for m of 1. m of 1 की वही सेम प्रोसीजर जो हमने रिकर्सिव वर्जन में देखा था. मैक्स ऑफ वैल्यू ऑफ 1 प्लस m of p of 1. m of 1 minus 1 will be 0. तो जो दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा that will value we will fill in the array. Just like we have done it for m compute opt. फर्क क्या है? यहाँ पे हम रिकर्सिवली चल रहे थे by making the recursive calls again and again. यहाँ पे हम iteratively array की एंट्रीज को फिल कर रहे हैं. So this will also give the same result by filling in the array. सिर्फ प्रोसीजर डिफरेंट है. यहाँ पे हम रिकर्सिवली कर रहे थे, वहां पे हम iteratively कर रहे हैं. So once we have computed the array using the iterative compute opt method, अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम फिर से फाइंड सोल्यूशन मेथड को कॉल करेंगे in order to determine कि कौन कौन से इंटरवल्स आपके सोल्यूशन का पार्ट होंगे. So सिर्फ एरे को फिल करने का तरीका डिफरेंट है. m compute opt में हम मेमोराइज वर्जन यूज कर रहे थे यूजिंग द रिकर्सिव वर्जन. आइटरेटिव में हम आइटरेटिवली एरे की वैल्यूज को कंप्यूट कर रहे हैं. सो द रनिंग टाइम हेयर ऑल्सो इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि फॉर लूप इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. सो कितनी बारी फॉर लूप रन होगा? n टाइम्स. सो द रनिंग टाइम फॉर दिस आइटरेटिव कंप्यूट ऑप्ट मेथड इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. We have seen both the methods, the memoized version also and the iterative or the tabulation version also. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.